है कि ये हमारी बहू आमना जो है बेवा है, पेट से है, लेकिन खुशबू इस्तेमाल करती है, इधर लगाती है। मुझे तो अपनी इज्जत का बड़ा खतरा है, अपनी इज्जत का डर है कि कोई गली मोहल्ला वाला सुनेगा, कोई रिश्तेदार आकर के महसूस करेगा तो ये कहेगा कि शोहर नहीं है लेकिन फिर भी औरत खुशबू इस्तेमाल करती है। मुझे अपनी इज्जत का बड़ा फिक्र है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तू मालूम कर ले, तूने मालूम क्यों ना कर लिया? तू तो मां है उसकी, सास है उसकी, फिर तो हक बनता है मालूम करने का। तो सैयदा फातिमा यानी हज़रत की दादी कहती हैं कि मैंने बहुत मर्तबा मालूम करने की कोशिश की है और बहुत मर्तबा हिम्मत भी जुटाई है, लेकिन जब मैं हिम्मत करती हूँ बेवा बहू आमना के सामने आने की और मैं मालूम करने की कोशिश करती हूँ, तो जैसे ही मेरी नजर आमना के चेहरे पर पड़ती है मैं फौरन पसीना पसीना हो जाती हूँ। उसके चेहरे में इतना रोग है, इतनी कशिश है कि जैसे मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती है मेरी घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। हिम्मत करना चाहती हूँ लेकिन मालूम नहीं कर पाती। लिहाजा ये बात मैं आपसे कहती हूँ, आप मर्द हो, आप मालूम कर लो। हज़रत के दादा कहते हैं कि तू औरत होने के बावजूद भी, घर में रहने के बावजूद भी तू मालूम नहीं कर पाई। तू जानती है मेरा क्या हाल है? मैं मर्द हूँ, मक्के का मुतवल्ली हूँ, खाने काबे की चाबियां मेरे पास रहती हैं, सदर हूँ, खजांची हूँ, खाने काबे का जिम्मेदार हूँ और पूरे मक्का शहर के अंदर एक ओहदा, एक मर्तबा मेरा बना हुआ है। लेकिन जब जब मैं गलियों में गुजरता हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जब तेरे घर के सामने से हमारा गुजर होता है तो तेरे घर के अंदर से ऐसी खुशबू आती है जो आज तक हमने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी है। वो खुशबू तुम कहां से लाकर के इस्तेमाल करते हो? अब मैं जवाब देना चाहता हूं तो हिम्मत नहीं बन पाती। कहूं तो क्या करूं जब हमारे घर में खुशबू है ही नहीं, हमने कभी ला करके दी नहीं या हमने कभी अपने घर में रखी नहीं, तो फिर ये खुशबू आती कहां से? हज़रत की दादी कहने लगी हिम्मत करके मालूम कर लो, तुम्हारी बेटी है, बहू है, मालूम कर लो, परेशान होने की क्या बात है, कुछ ना कुछ तो बात सामने आएगी। तो हज़रत के दादा हिम्मत करते हैं, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला की हिम्मत करते हैं और बुलाते हैं, आवाज देते हैं कि बेटी आमना जरा इधर आ। सामने आती है, कहती जी अब्बा हुजूर क्या बात है? कहने लगे कि बेटी तुझे पता है कि मैं मक्के का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, खजांची हूँ, सारी जिम्मेदारियां मेरे पास रहती हैं, एक इज्जत अल्लाह ने अता फरमा रखी है, एक शोहरत दे रखी है, एक शर्फ अता फरमा रखा है। पर कहने लगे कि पर का क्या मतलब? तो कहने लगे कि बेटी बस मैं तेरे से इतना मालूम करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में तेरा शोहर तो है नहीं, पर तू खुशबू इस्तेमाल करके तो ये खुशबू तो लाती कहां से? बस मैं इतना मालूम तुझसे करना चाहता हूँ। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला ने इतना सुना तो ज़ारो कतार रोने लगी। तो कहती है कि अब्बा हुजूर, हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझे कभी लाकर इतर दिया नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतर देखा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतर खरीदा नहीं और मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतर इस्तेमाल किया ही नहीं। मुझे कभी किसी पड़ोसी ने, किसी सहेली ने, किसी रिश्तेदार ने लाकर दिया ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं है कि ये खुशबू मेरे जिस्म से आती कहां से है। पर अब्बा हुजूर, मैं इतना
मेहमान है, इस मेहमान की बरकत से ये सारी चीजें मुझे नजर आती हैं। आप सुनकर के खामोश हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दिन भी दिखाया कि जब इमाम लंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। रिवायतों में है कि जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि जिस वक्त मेरा मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाया, रब्बे कायनात की कसम मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, और जो गलाजत बच्चे के साथ इस दुनिया में आती है, एक रत्ती बराबर भी वो गलाजत मेरे जिस्म से बाहर नहीं हुई। अब जो औरतें थी ना वहां उस वक्त मौजूद, उन्होंने आपको हाथों में लिया, आप आराम से लेटी हुई है और इस फिराक में है कि कोई मुझे बताए कि क्या हुआ है। ये भी औरत के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी है, जब जिस्म से बच्चा जुदा होता है, पैदा होता है, तो शर्म के मारे ये भी मालूम नहीं कर पाती कि लड़का है कि लड़की, को उन्होंने जल्दी से बता दो। कहती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह तू जानता है कि अब्दुल्लाह इस दुनिया के अंदर नहीं है, मैं सिर्फ तुझसे ये दुआ करती हूँ कि मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा देना ताकि मैं उसको अपने कंधों पर बिठाकर, अपने सर पर बिठाकर ये कहूँ कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे भी वारिस अता फरमा दिया है। फख्र के साथ मैं ये अल्फाज कह सकता हूँ कि मेरा वारिस मौजूद है दुनिया के अंदर। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया। रिवायत में है कि जिस वक्त पैदा हुए उसके कुछ ही लम्हे बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदावंदी में सजदा किया। आप सजदे में चले गए। आपने पैदा होते ही उम्मत को यह पैगाम दिया है कि मैं उस अल्लाह का सजदा करने के लिए दुनिया के अंदर आया हूं जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, जिसके आगे सारी चीजें हैं कि हैं, जिसके आगे कोई चीज ताकतवर नहीं है। मैं हर चीज से हटाकर, पीरों से, फकीरों से, लकीरों से, कब्रों से, मज़ारों से, तमाम चीजों से हटाकर एक रब के सामने सजदा करने के लिए दुनिया में आया हूं। और ये उम्मत को बताने के लिए आया हूं कि किसी से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी करता धरता है वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तुझे सजदा करना है रब के सामने कर, तुझे हाथ उठाने का मांगना है रब के सामने मांग, तुझे रोना गिर रहा है रब के सामने गिर रहा। उम्मत के सामने क्या गिर रहा है? किसी फकीर के सामने, किसी लकीर के सामने, किसी पीर के मज़ार के सामने रोने से क्या फायदा? तुझे रोना है रब के सामने रो, ना मिला तो जब कहना कि देने वाला और कोई है। तो उसके सामने क्यों होता है जिसको खुद रब ने पैदा किया है, खुद अपनी मौत का मोहताज है, खुद अपनी जिंदगी का मोहताज है और मरने को पसंद करता है। अगर उससे मालूम किया जाए तो जिंदगी चाहता है कि मौत चाहता है, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि मुझे मौत पसंद है, चाहे मैं जिंदगी पसंद है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। फिर तुम ऐसों के सामने क्यों सजदा करते हो? फिर ऐसों के सामने क्यों हाथ उठाते हो? ऐसों के सामने क्यों रोते गिड़गिड़ाते हो जो खुद रब की जात के मोहताज है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सजदा करना उम्मत को पैगाम देना है कि कायनात की तमाम चीजों से हटाकर एक रब के सामने सजदा करने के लिए मैं आया हूं, सारी चीजों की नफी करने के लिए आया हूं। ये आपने सजदा करके उम्मत को पैगाम दिया है। बस फर्क उम्मत के समझने का है, बस दिल में दिमाग में ये बात आ जाए, अब बंदा अपने अकल से ये बात को तस्लीम कर ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, हर चीज को वजूद बख्शने वाला है। ये मेरा जिस्म है, ये रब का मोहताज है। मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, हर चीज अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अगर मेरे सर में दर्द हो जाए तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मेरे जिस्म को कोई हिस्सा खराब हो जाए अपनी मर्जी से ठीक नहीं कर सकता। उसे रब चाहेगा तो ठीक करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं ठीक करेगा, वो उसकी मर्जी की बात है, अपना कुछ भी नहीं है। सारी चीजें रब के हुक्म की मोहताज है। अब मक्के के अंदर एक दस्तूर बना हुआ था कि औरतें आती थी गांव देहातों से, जिस वक्त आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए
उस वक्त मक्के की फिजा बहुत खराब चल रही थी और बीमारियां इतनी फैल रही थी, तो दूध पिलाने के लिए गांव देहात की औरतें ये शहरों के अंदर आया करती थी, तो बच्चों को ले जाया करती थी दूध पिलाने के लिए। तो आती थी और वहां से अपने बच्चों को ले जाती थी कि वो सोने चांदी रुपये पैसा जेवर जो भी कुछ होता था दिनार वगैरह वो सब मिला करता था उजरत के तौर पर, कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर तुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। अब ऐसे ही औरतें मक्के में जा रही है बच्चों को लेने के लिए, दूध लेने के लिए, गांव के हाथ के रहने वाली औरतें। उधर हजरत हलीमा सादिया हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गरीब घर की औरत, बिल्कुल गरीब घर की औरत, घर में भी खाने पीने का कोई नजर नहीं, कोई इंतजाम नहीं, और जो एक बकरी है एक ऊँटनी है वो दोनों भी कमजोर, दोनों मियां बीवी उसके ऊपर सवार हुए और मक्के की तरफ चल दिए कि हमारी जिंदगी में भी कोई बच्चा होगा तो हम उसे ले आएंगे, कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रज़ा फरमा देगा, कुछ खाने पीने का इंतजाम करना हो जाएगा। तो जो औरतें पहले निकल गई, कोई 2 दिन पहले, कोई 3 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले, इस तरह होकर मक्के की तरफ निकल गई। ये पहुंची है 2-3 दिन बाद मक्के के अंदर। अब पूरे शहर के अंदर जिन औरतों ने देखा कि कौन मालदार घर का बच्चा है, कौन कहाँ का बच्चा है, किसका बच्चा, कोई रईस खानदान का बच्चा है, सारे बच्चे उठा लिए, सबने अपने अपने हिस्से में कर लिए। अब वो मक्के से बाहर निकल रही है, हजरत हलीमा मक्के में दाखिल हो रही है और दाखिल होते वक्त कह रही है सारे बच्चे की आई हो या एक आधा मेरे लिए भी छोड़ के आई हो, मुझे देख कर बच्चे रहम खा लेती थोड़ा सा। तो औरतें कहती मुस्कुरा करके हंस करके हाँ 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 परेशान होने की बात नहीं है, तेरे लिए भी छोड़ गए हैं, तेरे लिए भी छोड़ गए हैं, एक ऐसा बच्चा तेरे लिए छोड़ गए हैं, ना तो उसका बाप है, ना घर में कोई चीज मौजूद है, ना खाने पीने का कोई नजर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जिस घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल ही नहीं था, ऐसे घर के अंदर पैदा फरमाया। उधर हजरत आमना कहती है कि मैं चिराग जलाने के लिए घर में परेशान रहा करती थी कि मेरे घर में रोशनी का कोई इंतजाम हो जाए। खुदा की कसम जब से मेरा बच्चा दुनिया के अंदर आया है मुझे रोशनी की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जब से भी मेरे घर में आया है मेरे घर में नूर फूटा हुआ है। अब हजरत हलीमा ढूंढती ढूंढती अपना दरवाजे के करीब पहुंचती है, बाहर से कुंडी बजाती है, अंदर से आवाज आती है मंतक तलबाब, दरवाजा किसने खटखटाया, बाहर से आवाज आती है मैं हलीमा, जान पहचान पहले से थी, आना जाना पहले से था। अंदर दाखिल होती है, कहती है आमना मैंने सुना तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, जना हाँ लड़का पैदा हुआ है, ऐसे कपड़े पे टंगे हुए आराम पर मारे लेटे हुए। खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को ऐसे नबी की उम्मत बना करके पैदा किया है कि तुम्हारे जैसा नबी पूरी कायनात में आज तक आया ही नहीं, जिस नबी की उम्मत में तुम हो। बस इत्तबा करने की जरूरत है, तुम्हें अपने नबी की फरमाबरदारी करने की जरूरत है, उस काम को करने की जरूरत है जो काम तुम्हारे नबी ने किया है। और खुदा की कसम नबी से हटकर अगर कोई काम करोगे तुम्हारे नबी की जिंदगी में कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ढोल झपड़ों को कभी पसंद नहीं फरमाया है, गाने बजाने को कभी पसंद नहीं फरमाया है, खेल तमाशों को कभी पसंद नहीं फरमाया है। और उम्मत आज जिस काम को नबी का तरीका मानती है ना कि झपड़े बजाना, ढोल बजाना, शोर बजाना, नाच गाने करना, नए नए गाँव में जाना, ये तुम्हारे नबी का तरीका नहीं है। किसी सहाबी ने इस काम को अंजाम नहीं दिया है, तुम्हारे नबी ने कभी अंजाम नहीं दिया है। तुम्हारे नबी ने सिर्फ उम्मत को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ ये हो कि मेरे तरीके को इख्तियार कर ले जो तरीका मैं दुनिया में लेकर के आया। हजरत हलीमा कहती है आमना जरा एक बार चेहरा तो दिखा, मैं भी तो देखूं तेरा बच्चा कैसा है। रिवायतों में है कि जिस वक्त हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो हजरत हलीमा कहती हैं जैसे ही मेरी नजर प्यारे नबी के चेहरे पर पड़ी, रब्बे काबा की कसम इतना नूर चेहरे के अंदर था, वो एकदम शुआएं ऐसी
कहती है आमना, मुझे उस रब की कसम जिसने सारी कायनात को वजूद बख्शा है, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। हजरत आमना कहती है कि हलीमा, तूने क्या नहीं देखा? मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा, ओ आमना, मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, मैं मशरिक का सफर करता हूँ, मगरिब का सफर करता हूँ, शुमाल का भी सफर करता हूँ, जुनूब का भी सफर करता हूँ, सारी दुनिया का सफर करता हूँ, सारी कायनात का सफर करता हूँ, तमाम नबियों के पास आया हूँ, तमाम नबियों के पास से गया हूँ, तमाम नबियों की औलाद भी देखी है। रब की कसम, इतना सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आज तक मैं जिब्रील की आंखों ने भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा है जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे बच्चे को बना करके पैदा फरमाया है। उधर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिब्रील, तूने क्या ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा? मेरे खजाने में एक ये ऐसा बच्चा था, मैंने आज तक इसके बाद कोई ऐसा बच्चा पाला है, वो मैंने साथ ही खत्म कर दिया। एक सवाल करके रखा था, वो मैंने हजरत आमना को अता फरमा दिया। कहता है इसमें भी अल्लाह की एक मसलियत है कि आपके पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया। जो फरमाते कि मैंने वो साथ ही खत्म कर दिया कि कोई मोहम्मद का जोड़ीदार न बन जाए, कोई मोहम्मद के मकाम को दूसरों को अदा कर दिया जाए कि मोहम्मद का कोई भाई भी है, मोहम्मद की कोई बहन भी है, उसको वो मकाम और मर्तबा अता हो जाए जो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। अब कहते हैं तुम एक काम करो, मुझे जल्दी से बच्चा दे, मैं इसे लेकर के चलती हूँ, मुझे बहुत और काम की। तो बस ये बातें हो रही थी कि आपकी फूफी हजरत सफिया हजरत हमजा की बहन वो घर में दाखिल हो गई। कहने लगी, आमना, अपने बच्चे को नहलाया तो नहीं तूने? कहती नहीं, अभी तो नहीं नहलाया। कहने लगी, तू एक काम कर, ये बच्चा मुझे दे, मैं इसको नहला देती। कहते जब बच्चा पैदा होता तो उसको नहलाना पड़ता ही साफ सुथरा करने के लिए। तो कहती है कि अल्लाह बच्चा मुझे अता फरमा दे ताकि मैं इसको नहला कर साफ सुथरा कर दूं। तो बस वो हजरत आमना ने हाथ में उठाए कर देने के लिए एक गैर से आवाज आती है, वो आमना, वो सफिया, नहलाने की जरूरत नहीं है, इसको नहलाने की जरूरत नहीं है, हमने जन्नत के पानी से इसको नहला करके भेजा है, तुम्हें नहलाने की जरूरत नहीं है। हजरत सफिया के हाथ पीछे हो गए को मैं लेकर पीछे अब गोद में उठाया, हजरत आमना ने पेशानी पर बोतल दिया और रवाना कर दिया। कहने लगी, हलीमा, रब्बे काबा की कसम, मेरे पास रहने के एक बस यही है, जो मुझसे बनेगा मैं तुझे जरूर दूंगी, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे की खिदमत में लापरवाही बिल्कुल ना करना। हाँ ठीक है, तुमने चलने दो। वो हजरत हलीमा सारी बातों को समझ चुकी थी कि मेरे हाथ ऐसी दौलत लगी है जो किसी को नहीं मिली है। अब लेकर के बाहर आई, अपने शोहर से कहा, जल्दी कर जल्दी, उठने को उठा, जल्दी उठा, जल्दी कर जल्दी। अरे उठा तो अब तू परेशान हो रही है, रुक जा, सब्र करने की जरूरत नहीं है, तू जल्दी उठा, जल्दी उठा। अब वो उसे लात मार रहा है, फूसे मार रहा है, लकड़ी मार रहा है, तो उठने को तैयार नहीं, क्योंकि खुद बेचारी कमजोर, ढांची उठनी, लादर उठनी, हड्डी निकली उसकी बड़ी, पेट में उसके मुंह में उसके दांत नहीं, पेट में दांत नहीं, वो भी बिल्कुल कमजोर उनकी पल्ले पड़ी हुई थी। अब कहने लगी, मैं जितनी जल्दी करी उतनी देर लगा रहा है तो तेरे को उठा कर भी करवा तो मेरी तो मैं क्या करूं? तो हजरत हलीमा कहती है, हाँ रुक जा, मेरा मसला समझ में आ गया। देखो बच्चे को भी घंटा भर गोद में लिए देर नहीं हुई है, लेकिन मसले समझ में आने लगे और हम सारी जिंदगी नबी का कलमा पढ़ते पढ़ते हमें गुजर गई है, लेकिन आज तक हमारे मसले समझ में नहीं आए कि हमें करना क्या है, हमें किसका तरीका इख्तियार करना है, किसके नक्शे कदम पर चलना है, किसके तरीके को फॉलो करके अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये मसले आज तक हमारी समझ में नहीं आए। बस लगे हुए अपनी धुन में, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा अमल करने वाला हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यारे नबी को खुश करने वाला हूं। नमाज जिंदगी में नहीं, कुरान जिंदगी में नहीं, अल्लाह का हुक्म जिंदगी में नहीं, नबी का तरीका जिंदगी में नहीं, बस चलिए नबी को खुश करने के लिए। ऐसा हमारी जिंदगी का हाल है। जहां नबी का नाम आता है ना तो झूम जाते हैं, और जब नबी का काम आता है तो वापस घूम जाते हैं। काम तुम करो, झूमेंगे हम। जो नबी की मेहनत है वो तुम करते रहो, जो नबी का काम है वो तुम करते रहो, जो नबी ने तबलीग की है, जो उम्मत को दीन दिया है वो तुम करते रहो। और जहां नबी का नाम आता है तो हम सुनते रहेंगे, ये हमारे लिए काफी नहीं बनने वाला। जब तक नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं करोगे,
भी ऊँटनी को उठा। वो कहते हैं रिवायतों में कि जिस वक्त हजरत हलीमा के शौहर ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ऊँटनी पर सवार हुए, बैठी नहीं ऊँटनी पर, और उधर पीछे हजरत हलीमा सवार हुई, तो पैर हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैठी ऊँटनी फौरन खड़ी हो गई, चलने लगी, चली नहीं बल्कि दौड़ने लगी, और इतनी रफ्तार से दौड़ी जो 2-3 दिन पहले मक्के से औरतें बाहर निकल चुकी थी, उनको भी पीछे करने वाली थी। एक बड़ी नजर की औरत ने निगाह उठा करके देखा, कुछ औरतों ने पीछे देखा, कहने लगी तमाम की तमाम औरतें एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप बना लो, ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई लुटेरा हमें लूटने के लिए चला आ रहा है। तेज निगाह वाली औरत ने आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखा और कहा, अरे पगलियो कमलियो, कोई लुटेरा नहीं आ रहा है, जरा नजर उठा करके देखो, खुदा की कसम दो जहां का मुकद्दर का सवेरा आ रहा है। कहने लगी तुझे कैसे पता? अरे कमलियो आसमान की तरफ देखो, सितारों की छांव करते चले आ रहे हैं। अब पास में तो तुझे ऐसा तेज निकल करके गुजर गई, और वो कहते हैं हलीमा हलीमा सुन तो सही, रुक तो सही, बात तो सुन, बाद में मेरी बात, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं। तेज निकल गई, अपने घर पहुंची तो एक औरत ने चिल्ला करके कहा भगते भगते कि ये तो बता दे, ये ऊँटनी तुझे मिल गई कहां से? अरे तेरी तो बहुत कमजोर ऊँटनी थी, चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं तो खड़ी हो नहीं सकती, ये ऊँटनी तुझे दूसरी कहां से मिल गई? तो इतनी रफ्तार वाली ऊँटनी तुझे आई। तो हजरत हलीमा दौड़ती दौड़ती कहती है, ऊँटनी भी वही है, मैं भी वही हूँ, मेरा शौहर भी वही है, बस मेरा सेक्स सवार बदल गया है। अब घर पहुंचती है तो अपने शौहर से कहती है, अच्छा काम करो, जल्दी से जो है दूध निकालो, इसके लिए बच्चे के लिए बकरी का दूध निकालो, थोड़ा बहुत इसे पिला देंगे, थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, सो जाएगा आराम से, काफी थक चुका है। वो हजरत हलीमा का शौहर छोटा सा बर्तन लेकर के कोई बकरी के नीचे दूध धोने के लिए बैठता है, और वो बेचारी कमजोर ज्यादा उठती, खाने को चारा नहीं, रोटी नहीं, दूध के लिए कुछ नहीं, तो बकरी के दूध घरों में दूध कहाँ से आएगा? लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त वो दूध काटने के लिए बैठा, धोने के लिए बैठा, तो छोटा बर्तन लिया था, एक ठने से दबाया, पूरा का पूरा भर गया, एक बार के भी। कहते हैं हलीमा जरा दूसरा बर्तन दे, तो भर गया, वो थोड़ा सा बड़ा ला करके दिया, तो दोनों ठन दबाए बकरी के, तो भगोना भी भर गया। कहना बड़ा वाला 20 किलो वाला भगोना ला के अंदर से जरा धुल ला करके दिया, 2-4 हाथ मारे, तो बड़ा भगोना भी भर गया। कहते जितने को और जो जितने बर्तन तो सारे लिया, सारे लिया अंदर से। रिवायतों में कहते हैं हजरत हलीमा, मुझे रब्बे काबा की कसम, मेरे घर में जितने बर्तन थे वो सारे के सारे दूध से भर गए, लेकिन बकरी के थनों से दूध खत्म नहीं हुआ। ऐसा नबी हमें मिला है, खुदा की कसम। अब तो अगले दिन औरतें वहां पहुंचती है हजरत हलीमा के पास, कहते हैं वो हलीमा तेरे तो बर्तन सारे भरे के भरे रखे दूध के, वो जगह हमें बता दे जा तो अपनी बकरी को चलाती है, वो जगह हमें बता दे जो चारा खिलाती है, हम भी ला करके अपने जानवरों को खिला दिया करेंगे। तो हजरत हलीमा कहती है मैं कोई चारा वारा नहीं डालती है, ना मैं कोई चारा लाती हूँ, ना घास लाती हूँ, मैं कुछ नहीं डालती है। अब तुम्हें पता होना चाहिए मेरे घर में जो बच्चा आया है ये उस मेहमान की बरकत से मेरे बकरी के थनों में दूध आया है। तो मेरे प्यारों, हमें जो है फजूल काम करने की जरूरत नहीं है, बेहुदे काम करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने नबी के तरीके को फॉलो करने की जरूरत है, हमें अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। आप अपने नबी की जिंदगी उठा करके देखो, जो काम तुम्हारे नबी ने किया है वो काम करने की जरूरत है, जो अल्लाह ने अहकाम जमीन पर नाज़िल फरमाए उन कामों को करने की जरूरत है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने की जरूरत है, नबी के तरीके को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। बाकी इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना कर लो, फिर देखो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे अपनी जिंदगी में चार चांद लगा रहा है। करेंगे भाई इंशाअल्लाह जरूर। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बड़ा मुबारक महीना है, इसमें बस आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्यारे नबी पर दुरूद का एहतमाम करो, जितना दुरूद आप पढ़ोगे प्यारे नबी पर, खुदा की कसम वो सारा का सारा प्यारे नबी पर पहुंचने वाला है, नाम अता पता के साथ सब कुछ पहुंचने वाला है। और कुरान पढ़ो, इबादत करो, ज्यादा नमाज पढ़ो, अपने नबी के लिए नमाज पढ़ो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 पढ़ो कि मैं अपने नबी की तरफ से नमाज पढ़ रहा हूँ, और अपने नबी की रूह को अदा उनके सवाब पहुंचाओ। जितना इबादत करना है अल्लाह की ज्यादा इबादत करो, इससे ज्यादा फजूल काम है उनसे अपने आप को बचाओ। जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम तुम्हारे नबी ने नहीं किया, खुदा की कसम आप करोगे कुछ अजर नहीं उसका मिलने वाला, सिवाय गुनाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक अता फरमाए।